नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है आपका। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा भवन देहरादून में मतदान किया गया और प्रदेश के सभी 70 विधायक मतदान के लिए अधिकृत हुए। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से ही ये मतदान शुरू हुआ गया और जो कि शाम को 5 बजे तक जारी रहा। रविवार को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक LH चोंगसांग ने विधानसभा भवन में मतदान की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया था। इसी बीच सोमवार को मतदान शुरू हुआ और मतदान शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मतदान की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है और प्रदेश के भाजपा के सभी विधायकों और बसपा के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी मुर्मू को पूरा समर्थन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब हर घर तिरंगा अभियान जारी होगा। बताया जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब राज्य में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से लेकर 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान से गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रियों की भी तिरंगे के लिए प्रेरित किया जाए उन्हें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक मुख्य बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने प्रतिभाग किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम हर घर तिरंगा में जन सहभागिता सबसे जरूरी है। इसी के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार कर लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना है। ये जन जन का कार्यक्रम है और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर ये काम करना है। हर घर तिरंगा अभियान की भावना को ग्राम स्तर तक ले जाना है। और हरिद्वार में कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली एक कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। बताया जा रहा है कि गुड़गांव से कांवड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर हर की पौड़ी से रवाना हुआ। कांवड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कांवड़ तैयार की गई है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे। आपको ये भी बता दें कि थर्माकोल शीट से बने रथ नुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम के जयकार कर रहा है। कांवड़ियों ने यह भी बताया कि इस रथ को खींचकर वो पैदल ही यहां से गुड़गांव जाएंगे। 490 साल से हर हिंदू इसका इंतजार कर रहा था और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में रिठौज से आए हुए। अब कैसे लेकर जाएंगे ये सर? अब इसे ऐसे लेके जाएंगे जी, चला के। ये पहिए हैं इसमें? पहिए हैं पूरा नीचे से चेचिस टाइप में बनवाया है। और सोमवार को स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ छात्रों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न संगठनों के लोगों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और इसी बीच पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने नेतृत्व किया है और उन्हीं के नेतृत्व में एकत्रित होकर लोगों ने सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को PPP मोड पर दिया था, लेकिन जब से यह अस्पताल PPP मोड पर गया है तब से यहां पर लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मरीजों को लगातार रेफर किया जाता है, साथ ही उन्हें दवा तक नहीं दी जाती। देखिए आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड सरकार ने इस सरकारी अस्पताल को PPP मोड पे दिया था और PPP मोड में देने का मेन मकसद ये था कि सरकारी अस्पताल में जो ये अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त हो रखी है उसको अच्छा करा जाए और अस्पताल को नए मोड में लाकर यहाँ के मरीजों को अच्छा इलाज दिया जाए। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर PPP मोड में जो यहाँ पर कार्य चल रहा है वो बिल्कुल ही
डंप चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्द में चले जा रहा है। ना तो यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट है, ना तो यहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ, ना तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ऐसे में यहाँ के मरीज क्या करेंगे? यहाँ पर कोई मरीज आता है, उसको मरीज अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है कि उपचार नहीं है, रेफ़र हो रहा है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे कई पेशेंटों की तो लगातार आपने फीडबैक देखे भी होंगे, पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है कि जो पेशेंट कोई रेफ़र हो रहा है तो उसके हम पूरा संज्ञान लेते हैं कि किस वजह से वो रेफ़र होता है। और किसानों और प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा आज एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने किया। उन्होंने अपने कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि 14 जुलाई को शिमला पिस्तौर निवासी फारूक से फोन पर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसको लेते हुए पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी को धर दबोचा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा वादी है काफ़ी रिच है, वेल टू डू है, लैंड्स है, बड़ी मात्रा में लैंड्स है बहेड़ी में, और अलग अलग बिजनेस भी करते हैं, तो काफ़ी रईस है। तो ऐसे व्यक्ति को रंगदारी का कॉल आना बड़ा सीरियस मैटर होता है। इसीलिए हमने तत्काल ज़्यादा कॉल के आधार पर ही हमने तहरीर को लेकर हमने FIR नंबर 454/2022 अंडर सेक्शन 384 506 IPC हमने तत्काल पंजीकृत कर दिया। तो फिर तहकीकात उसी में चलती रही। तो तहकीकात के दौरान बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चला। तो फिर टेक्निकल और मैनुअल और सर्विलांस तीनों के आधार पर हम काम करते रहे। विभिन्न टीमों को हमने लगाए रखा क्योंकि बहुत सीरियस मामला था। ये संपूर्ण टीम में रुद्रपुर की कोतवाली की टीम, हमारा क्या बोलते हैं SOG टीम और विभिन्न स्पेशल टीम भी ऑपरेशनल था। और उस समय जो है मनोज कतियाल SP सिटी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, ओवरऑल मॉनिटरिंग में कर रहा था। तो कुल मिला के अभी ये सारे कामों के मद्देनज़र हमको एक सफलता हासिल हुई है। जो 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है परब सिद्धू उर्फ प्रभजोत सिद्धू निवासी बहेड़ी, उसको और राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर दहशत का जाल बुना जा रहा था। और ये जाल बुन रहा था फौजी गिरोह। बता दें आपको कि इस फौजी गिरोह के सरगना को 3 साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया है कि पहले वो सांप पकड़ने का काम करते थे, लेकिन ये धंधा बंद होने के बाद अब अपराध की दुनिया में वो उतर गए। गिरोह ने 30 जून से 9 जुलाई तक बनियावाला में लूट, चोरी और इन तमाम चीजों के अलावा सलाईकुई, पटेल नगर, साहसपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर दून पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इस गिरोह ने सलाईकुई थाना क्षेत्र में 30 जून को पहली घटना को अंजाम दिया था। यहां रिश्तेदारी में गए गीता राम उर्फ बबलू और उसके पड़ोस के रामचरण के घर का ताला तोड़कर आरोपियों ने नकदी, गहने और अन्य सामान चोरी किया। इसके बाद 2 जुलाई को बनियावाला में सीमा देवी के घर में सदस्यों के साथ बंधक बनाकर लूटपाट की गई। इसी दौरान 2 दिन के बाद ही अन्य घरों में भी इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और 4 जुलाई को सहसपुर थाना क्षेत्र में सांबावाला में बचना देवी के घर और 9 जुलाई को पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। महज 9 से 10 दिन में एक के बाद एक लगातार चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस की नाक में दम कर चुके इस गिरोह को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। और बताया जा रहा है कि घटना स्थलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर और लगभग 450 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को खास सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन आखिरकार मुखबिर की सूचना पर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 40 यात्री उत्तराखंड में फंस गए थे। बताया जा रहा है कि सरकार ने इनका अब रेस्क्यू कर लिया है और सुरक्षित स्थान पर इन यात्रियों को पहुंचाया गया है। ये सभी 40 यात्री 36 घंटे तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों को काफी खतरा बना हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसी बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से यात्री लौट रहे थे और इसी दौरान वो उत्तराखंड के बूंदी में फंस गए। बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए 8 बार हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी पड़ी है और यात्रियों को रेस्क्यू कर धारचूला मुख्यालय पहुंचाया गया, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को वाहनों से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया है।
आपको ये भी बताते चलें कि रेस्क्यू किए जाने के बाद सभी यात्रियों ने जिला प्रशासन और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। दरअसल उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर जगह जगह भारी बोल्डर गिर गए थे और इसी वजह से सड़क बंद थी और यात्रा के लिए गए यात्रियों के लौटने के दौरान यात्रियों का एक बड़ा दल बूंदी में फंस गया और करीब 36 घंटे तक वहां फंसा रहा। इस बीच हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और फंसे हुए यात्रियों को रेस्क्यू कर धारचूला पहुंचाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की ओर से दी गई भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और इसी संबंध में सभी विभागों से आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए भी कहा गया है। आपको यह भी बता दें कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ तैनात जेसीबी को हर समय तैयार रखने की बात कही गई। आपदा से संबंधित संभावित स्थलों पर इनकी पर्याप्त संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि बंद हुए रास्तों को तुरंत खोला जा सके। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम समय में बचाव और राहत कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। और पिछले कई दिनों से मानसून की बेरुखी के बाद मंगलवार से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर समेत हरिद्वार में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन 7 जिलों में कल से लगातार 3 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानी विक्रम सिंह ने बताया है कि मंगलवार से अगले 3 दिनों तक सरकार, शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे तक सतर्क रहने की जरूरत है। नदियों, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ साथ भूस्खलन संभावित इलाकों में भी बसे लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई। इस संबंध में सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग को एक रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है और इसी बीच देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई हुई है और इसी संभावना को देखते हुए डीएम सैनिकों ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए। और अब बात करते हैं प्रदेश में चल रहे कोरोना संक्रमण के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण में उत्तराखंड के कदम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1.84 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो देश के टीकाकरण में उत्तराखंड का योगदान 1% से अधिक रहा। आपको बता दें कि एहतियाती डोज लगाने में उत्तरकाशी और चमोली जिला सबसे आगे रहा है और प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। अब तक प्रदेश में संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के लिए करीब 1.84 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं और अब उत्तराखंड के कदम 2 करोड़ वैक्सीन कोविड डोज लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि देश में कोविड वैक्सीन की डोज का 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण में उत्तराखंड के कदम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1.84 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जो कि देश के टीकाकरण में उत्तराखंड का योगदान पहले से भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब उत्तराखंड के कदम 2 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि देश में कोविड वैक्सीन की डोज का 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और हिना गांव के ग्रामीणों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान धार्मिक यात्रा की शुभकामनाएं भी इन ग्रामीणों ने यात्रियों को दी हैं। जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिना गांव में ग्रामीणों ने बुलंदशहर, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे तमाम क्षेत्रों से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया है। प्रधान आरती मखलोगा ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद चारधाम यात्रा के बाद कोविड यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है और इसी को देखते हुए ग्राम सभा ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने का निर्णय लिया। इसी के चलते ग्रामीण जगदीश मखलोगा और देवेंद्र पवार ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर 2 किलोमीटर पर कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने को कहा। इसी को लेकर कांवड़ यात्रियों का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं यात्रियों ने भी स्वागत सत्कार के लिए इन ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है।
और रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर पुलिस ने एक हत्या का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि महज 3,000 रुपए की लेन देन के चलते एक विवाद हुआ और इसी विवाद में दोस्तों ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। बताया जा रहा है कि गुमशुदा पवन नाम के शख्स की गला दबाकर हत्या की गई थी और शराब के नशे में उन्होंने इस शव को गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले राजपाल कश्यप और उसी के साथ ही कारोबारी दोस्त कश्यप ने बस्ती में नया गांव चौकी में तहरीर दी थी और बताया कि उनका चचेरा भाई पवन कश्यप 9 जुलाई को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। पटेल नगर कोतवाली में पवन की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर पटेल नगर रविंद्र यादव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और इसी दौरान जब जांच की गई तो रविवार को पुलिस कार्यालय में हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि पुलिस टीमों ने 13 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों का सुराग तलाश कर इस दौरान मुखबिर की भी टीम को काम पर लगा दिया गया और आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा गया है। और इस बीच रुक करेंगे नैनीताल की ओर, जहां पर बाघ के हमले की वजह से लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल बाघ के हमले की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और इससे वाहन चालकों और यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वन विभाग की कई टीमों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बाघ के हमले के शिकार युवक के 2 अनकहे हाथ बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि शव के अवशेष बरामद किए गए और युवक के शरीर के बाकी भाग का पता नहीं चल सका है। इस बीच युवक के परिजन भी हसनपुर यानी अमरोहा की तरफ से रामनगर पहुंचे और आशंका जताई जा रही है कि बाघ ने युवक को निवाला बना लिया है। अब शनिवार की रात को यह हादसा हुआ जब अमरोहा निवासी अफसरुल अपने दोस्त अनस के साथ नैनीताल अल्मोड़ा घूमने के बाद बाइक से अमरोहा की ओर वापस लौट रहा था, लेकिन इसी दौरान नेशनल हाईवे पर मोहान इंटर कॉलेज के पास बाघ ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। बाइक पर पीछे बैठे अफसर को बाघ घसीटते हुए कोसी रेंज के घने जंगलों में ले गया, जहां पर इस घटना का पता चलते ही वन विभाग को भी सूचित किया गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद अंधेरे की वजह से कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि ग्रामीणों का यह आरोप था कि लगातार इस क्षेत्र में बाघों का मूवमेंट है और कई बार वन कर्मियों को सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि इस जाम में अल्मोड़ा से रामनगर की ओर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जाम में फंस गए। उन्होंने भी सड़क पर बैठ के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और इस दौरान पूर्व सीएम भी ग्रामीणों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस बीच आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन पर बाघ को जल्दी पकड़ने की मांग की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी फोन किया गया और फोन पर बातचीत करते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए उन्हें ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। और करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि यूपी के बरेली से है। बरेली में सुबह से ही नाथनगरी के मंदिरों में भक्तों की पूजा अर्चना करते मंदिर में भीड़ दिखाई दे रही है। मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल और फूल चढ़ाए हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पुलिस की भी काफी अच्छी व्यवस्था यहां पर रही, जहां पर आपको बता दें कि टिवरीनाथ मंदिर, अलकनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, धपेश्वरनाथ मंदिर और मणिकनाथ मंदिर समेत तपेश्वरनाथ मंदिर पर अच्छी खासी भक्तों की भीड़ दिखाई दी है और इसमें पुलिस की जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी वो भी काफी सराहनीय रही। रायबरेली के दरियापुर में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आईसीयू और लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एम्स में आईसीयू शुरू होने से अब गंभीर रोगियों का इलाज जिले में ही संभव हो सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि आसपास के जिलों के रोगियों का भी इलाज यहां पर आसानी से कराया जा सकेगा। आज सुबह से ही एम्स में जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी और मौका था हाल ही में बने आईसीयू और कैथ लैब का शुभारंभ करने का। सभी कर्मचारियों में आईसीयू और कैथ लैब के उद्घाटन को लेकर काफी खुशी का माहौल दिख रहा था। बताया जा रहा है कि दोपहर में ही एम्स रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया है। मारता है। आज हमने 2 चीज़ों का इनॉग्रेशन किया है। पहला है मेडिकल आईसीयू फैसिलिटी है। ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन फैसिलिटी होती है कि अगर किसी पेशेंट को
रायबरेली जिला या आसपास के ज़िलों में कोई घातक बीमारी होती है, मेडिसिन से संबंधित, कार्डियोलॉजी से संबंधित या न्यूरोलॉजी से संबंधित, लकवा मारता है, स्ट्रोक होता है किसी को, तो वो हमारे यहाँ रिफ़र किया जाता है परामर्श के साथ। दूसरी चीज़, कैथ लैब का इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें हार्ट का एंजियोप्लास्टी या हार्ट में ब्लॉकेज आप लोग सुनते होंगे, उसके लिए जो तार डाले जाते हैं, छल्ले डाले जाते हैं, स्टेंटिंग की जाती है, वो सुविधाएं अब शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ कैथ लैब में स्ट्रोक यूनिट भी स्टार्ट हो गई है कि ब्रेन में जो क्लॉटिंग होती है जिसके कारण लकवा मारता है, सही समय यानी कि 6 घंटे 8 घंटे के अंदर अगर मरीज़ आता है तो उसमें हम लोग दवा डाल के सीधे ब्रेन में दवा डालते हैं और लकवा को। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।